जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़। 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं। बहनों और भाइयों, लूट के नाम पर किस प्रकार का तांडव था याद करिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या के बाद फिर मैंने अयोध्या में इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा हम लोगों ने बनाया है। बहनों और भाइयों, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में टेंडर हुए थे। उनका टेंडर था 340 किलोमीटर का, चौड़ाई थी 110 मीटर और उसकी लागत थी उनकी समय में 15,200 करोड़ रुपए। नोट करिए, 340 किलोमीटर लंबा, 110 मीटर चौड़ा और टेंडर में उनकी लागत इन्होंने बनाई थी 15,200 करोड़ रुपए। जब हमारी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आ गई, इस सरकार ने जब देखा कि जमीन नहीं है, इन्होंने टेंडर कर दिए, उसको निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद फिर से विज्ञापन निकाल करके नए टेंडर आमंत्रित किए गए। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया, 141 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए की। बहनों और भाइयों, ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। लखनऊ में है एक जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जेपी, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। देश के अंदर मूल्यपरक राजनीति के लिए जाने जाते थे। राजनीति में जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे श्रद्धेय जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। याद करिए, जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं कि इनके लूट का, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, याद करिए 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा ना हो, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं।